Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys. This is Kamran Ali and today's video is about John Donne as a love poet. So let's get started our video with the name of Allah. So before to discuss, let's see table of content. So first we'll discuss John Donne's biography. Then we'll discuss John Donne as a love poet, and lastly we'll discuss characteristics of John Donne's love poetry. So let's begin with biography. So John Donne, born in 1572 and birthplace is London, England. जॉन डन 1572 में लंदन इंग्लैंड में पैदा हुए. जॉन डन डाइड इन 1631 एट द सेम प्लेस इन लंदन इन इंग्लैंड. और अगर इनकी वफ़ात की बात करें तो जॉन डन जो है वो 1631 में इनकी वफ़ात हुई एट द सेम प्लेस जहाँ पर इनकी बर्थ हुई थी, लंदन में, इंग्लैंड में. और इस टाइम जब जॉन डन की वफ़ात हुई तो इस टाइम इनकी एज 59 थी. दैन ऑक्यूपेशन. सो जॉन डन इज़ अ पोइट एंड प्रीस्ट. अगर इनके ऑक्यूपेशन की बात करें तो जॉन डन एक पोइट एंड प्रीस्ट थे. नेशनलिटी इंग्लिश. सो बिकॉज जॉन डन जो है वो एक इंग्लैंड से ताल्लुक़ रखने वाले थे तो इसलिए ये एक इंग्लिश मैन थे. एंड जॉनरस, सटायर, लव पोइट्री एंड एलेजी. अगर इनके जॉनरस की बात करें तो इन्होंने सटायर, लव पोइट्री एंड एलेजी मोस्टली लिखे हैं. एंड सब्जेक्ट इज़ लव, रिलीजन एंड डेथ. अगर इनके जो वर्क थे उनके सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो इनके सब्जेक्ट लव से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड एंड डेथ से रिलेटेड होते थे. Then let's discuss John Donne as a love poet. So John Donne is a poet who is best known for his unique approach in love poetry. अगर हम जॉन डन को एज अ लव पोइट देखें तो इनकी जो लव पोइट्री से रिलेटेड यूनिक अप्रोच सी, इसकी वजह से जाना जाता था, इसकी वजह से बहुत माना जाता था. ही फोकसेस ऑन द फिज़िकल एंड इमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ लव. जॉन डन हमेशा लव से रिलेटेड जो इमोशनल एंड फिज़िकल एस्पेक्ट्स होते हैं, इनसे रिलेटेड जो पर्सपेक्टिव्स होते हैं उसके ऊपर गौर करते थे. लव से रिलेटेड जो पर्सपेक्टिव होते हैं फिज़िकली एंड इमोशनली, इनके ऊपर बात करते थे. जॉन डन हैज़ मेनी मूड्स इन हिज पोइट्री. जॉन डन की यानी कि जॉन डन की जो पोइट्री होती थी इसमें ये डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट अंदाज, यहाँ पर मूड हम अंदाज कह सकते हैं कि डिफरेंट अंदाज से ये अपनी पोइट्री में लव पोइट्री जो है वो डिफरेंट एंगल से यूज़ करते थे. इस इनकी जो लव पोइट्री होती थी उसमें इमोशंस होते थे, या जब वो पॉजिटिवली लिखते तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लिखते थे, एंड जब नेगेटिव पर्सपेक्टिव से लिखते तो बहुत ज़्यादा डीपली नेगेटिव हो जाते थे. जब ये अपनी वाइफ के बारे में लिखते तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली लिखते. एंड जब बिकॉज जॉन डन जो है इनके बहुत ज़्यादा लव अफेयर थे, तो ये जब भी किसी के बारे में, औरत के बारे में लिखते थे तो अगर अपनी वाइफ के बारे में लिखते तो बहुत ज़्यादा डीपली पॉजिटिव हो जाते, एंड जब किसी और के बारे में लिखते तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते. एंड इन हिज लव पोइट्रीज, लव पोएम्स, he wrote many things such as realism, no female, beauty depiction and love limited philosophy. तो इनकी पोएम्स जो थी इनमें इन्होंने बहुत ज़्यादा लिखा है, रियलिज़म बेस पर, और नो फीमेल ब्यूटी डिपिक्शन, यानी कि ये अपनी जो पोएम्स लिखते थे उनमें फ़ीमेल्स की ब्यूटी के बारे में बात नहीं करते थे, उनकी खूबसूरती, उनकी अपीयरेंस के बारे में बात नहीं करते थे. एंड लव लिमिटेड फ़िलोसफी. और इसके अलावा ये अपनी जो पोएम्स लिखते थे उनमें ये शो करते थे कि लव जो है एक लिमिटेड फ़िलोसफी है, इनके लिए लव जो है वो बहुत लिमिटेड था.
एंड इन एडिशन ए वैरायटी ऑफ इमोशन हैज़ फाउंड इन हिज पोइट्री। इसके अलावा इनकी पोइट्री में बहुत ज़्यादा इमोशंस एंड फीलिंग्स पाई जाती थी। एंड आफ्टर दैट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉन डन्स लव पोइट्री। तो जॉन डन एज अ लव पोइट हमने देखा। इसके बाद हम जानते हैं कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो कि वो अपनी लव पोइट्री में यूज़ करते थे। सो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक इज़ जॉन डन इज़ अ पोइट ऑफ रियलिज्म। तो जॉन डन जो है वो इज़ अ पोइट ऑफ रियलिज्म बात करते थे। जॉन डन रोट पोइट्री विच वॉज बेस्ड ऑन रियलिटी। इनकी पोइट्रीज जो है वो रियलिटी पर बेस करती थी। हिज पोइट्री इज सो रियलिस्टिक एंड इन पोइट्री ही एक्सप्रेसेस हिज डीप लव एक्सपीरियंस। अब इनकी जो पोइट्री है वो रियलिस्टिक होती थी एंड इनकी पोइट्रीज़ में ये जो डीप लव एक्सपीरियंसेस, इनके जो एक्सपीरियंसेस थे एक गहरे लव से रिलेटेड, उसे एक्सप्रेस करते थे। सेकंड इज़ नो डिपिक्शन ऑफ फीमेल ब्यूटी। अब सेकंड करेक्टरिस्टिक है कि नो डिपिक्शन ऑफ फीमेल ब्यूटी। इनकी जो पोइट्रीज़ या पोइम्स होती थी, इनके वर्क होते थे, उनमें ये लव से रिलेटेड, तो उनमें ये फीमेल्स की ब्यूटी के बारे में बात नहीं करते थे। जॉन डन इज़ ही इन हिज पोइट्री टॉक अबाउट वुमेन, औरतों के बारे में बात करते थे, बट ही नेवर प्रेज्ड ब्यूटी ऑफ वुमेन इन हिज पोइट्री। ये मिस्टेकनली हो गया है, दिस इज़ पोइट्री। सो ये अपनी पोइट्री में वुमेन के बारे में बात करते थे, लेकिन उनकी ब्यूटी को कभी भी मतलब प्रेज नहीं करते थे। ही नेवर प्रेज्ड द अपीयरेंस ऑफ वुमेन, यानी कि जो ज़ाहिर है किसी भी वुमेन का, ज़ाहिर बॉडी के बारे में, या जो हमारा जो ज़ाहिर होता है, अपीयरेंस होती है, उसके बारे में बात नहीं करते थे। बट ही इज़ अ लव डिवोटी, वो एक मोहब्बत करने वाले थे। सो ही टॉक अबाउट इमोशंस, क्योंकि वो मोहब्बत करने वाले थे इसलिए वो इमोशंस के ऊपर बात करते थे, फीलिंग्स के ऊपर बात करते थे। फॉर हिम लव इज़ नॉट फिजिकल इंटीमेसी। जॉन डन के लिए लव जो है वो एक फ़िज़िकल कुर्बत नहीं थी, फिज़िकली दो लोगों का मिलना लव नहीं था उनके लिए। टू हिज आइज़, उनकी नज़रों में फ़िज़िकल कॉन्टैक्ट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर लव। जो फिज़िकल कॉन्टैक्ट है ये लव के लिए नेसेसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल वेलडिक्शन फॉरबिडन मॉर्निंग, ये इन्होंने एक पोएम लिखी थी, वेलडिक्शन फॉरबिडन मॉर्निंग। तो इसमें इनकी जो पोएम है ये ज़ाहिर करती है, जॉन डन जब अपनी वाइफ से दूर जा रहे थे, कहीं जाना था उन्हें, तो वो दूर जा रहे थे, तो उसमें उन्होंने अलविदा के तौर पर, अलविदा कहने के लिए ये पोएम लिखी थी। और इस पोएम के ज़रिए ये ज़ाहिर होता है कि ये शो होता है कि जो फिज़िकल कॉन्टैक्ट है ये नेसेसरी नहीं होता लव के लिए। दैन लव लिमिटेड फिलोसफी। सो जॉन डन्स फिलोसफी इज़ लिमिटेड टू लव। जॉन डन की फ़िलोसफी जो है लव से रिलेटेड लिमिटेड थी। ही एक्सप्रेसेस इन हिज पोएम्स लव फॉर क्राइस्ट एंड गॉड। क्योंकि जॉन डन जो है एक क्रिश्चियन थे, तो इन्होंने, इनका जो मज़हब था क्रिस्ट, तो इसके ऊपर ये लिखते थे। अगर लव की बात करें तो उनके प्यार में लिखते थे, एंड गॉड के लिए लिखते थे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ही एक्सप्रेस लव बिटवीन हिम एंड हिज वाइफ एंड मोर। अब इनकी वाइफ थी एंड मोर, उनके और इनके दरमियान जो प्यार था उसके ऊपर भी लिखते थे। मतलब कि लव लिमिटेड फ़िलोसफी क्या है कि इसमें जॉन डन या तो इनकी जो डिविनिटी है, रिलीजन है, स्पिरिचुअलिटी है, उसके लव में लिखते थे, या फिर अपनी वाइफ के लव में लिखते थे। यही थी इनकी लाइफ के लिए प्यार। यानी कि जो पहले राइटर्स गुजरे वो क्या करते थे कि जो ऑनगोइंग इश्यूज़ हैं, जो सोसाइटी में चल रहा है, उसके ऊपर बात करते थे कि लोग क्या सोचते हैं, उनकी नज़रों में लाइक लव क्या है, हम कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो जॉन डन है ये ऐसा नहीं करते थे, बल्कि ये अपने बारे में अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करते थे। देन
poems with cynical moods. उसके बाद अगला जो है हमारा करेक्टरिस्टिक वो है पोएम्स विद सेनिकल मूड। तो पहले हम देख लेते हैं सेनिकल मूड किसको कहते हैं। सेनिकल मूड हम कह सकते हैं कि एक इंडिविजुअल का जो खुद का जो इंटरेस्ट होता है, पर्सनल इंटरेस्ट, तो इसका मतलब यही है। तो हम देखते हैं कि जो जॉन डन है इनका पर्सनल सेनिकल मूड क्या होता था इनकी राइटिंग में लेकर से रिलेटेड। So his cynicism is always related to women's unfaithfulness. जॉन डन का जो सैनिकल मूड की बात करें तो इनका सैनिकल मूड, इनका जो पर्सनल इंटरेस्ट था वो वुमेन्स का जो अनफेथफुलनेस होता है, यानी कि उनकी जो बेवफाई होती है उसके ऊपर ये मोस्टली लिखा करते थे। यानी कि औरतें, इनके अकॉर्डिंगली औरतें जो हैं वो सच्ची नहीं होती थी, झूठी होती थी। फॉर एग्जाम्पल गो एंड कैच द फॉलिंग स्टार, जैसे कि एक पोइम जॉन डन ने लिखी थी गो एंड कैच द फॉलिंग स्टार। इसमें जॉन डन जो है वो एक अनदर पर्सन को बता रहे होते हैं कि बहुत सारे चीज़ों को कंपेयर करते हुए बताते हैं और कहते हैं कि जाओ टूटते हुए तारे को तोड़ कर लाओ, एक दरख्त की जड़ से बच्चा पैदा करो, और भी बहुत सारी चीज़ें कहते हैं। फिर लास्ट में कहते हैं कि लास्ट जो इनका इस पोएम के लास्ट में बोलते हैं कि आप पूरे जंगलात को घूम के आओ, पूरी दुनिया घूम के आओ, लेकिन आपको कहीं भी एक सच्ची औरत नहीं मिलेगी। और अगर फिर कहते हैं कि अगर कोई सच्ची औरत मिल भी गई तो इससे पहले कि तुम मुझे बताओगे उस औरत का ताल्लुक़ किसी और से हो चुका होगा। तो ये यहाँ पर अब जैसे कि मैंने पहले इंट्रो में बोला था कि जॉन डन जब पॉजिटिवली लिखते थे किसी लव से रिलेटेड, फीलिंग से रिलेटेड, तो वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते थे, एंड नेगेटिवली लिखते थे तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते थे। इस पोइम में ये बहुत ज़्यादा डीपली चले जाते हैं, औरत को बहुत ज़्यादा ख़राब दिखाते हैं, उनका पर्सपेक्टिव जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब दिखाते हैं। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक औरत को ये दिखाते हैं बहुत ज़्यादा नेगेटिवली। तो इनका मोस्टली इनका जो थीम है वो यही होता था कि औरत की जो अनफेथफुलनेस है उसको दिखाते थे, उसको शो करते थे अपने पोएम्स में। Then variety of emotions. So John Donne's songs and sonnets are all about emotions. इनके जो सॉन्ग्स एंड सोनेट्स होते थे, सोनेट्स यानी कि 14 लाइन्स पोइट्री। सो इनकी जो सोनेट्स एंड सॉन्ग्स होते थे उन वो फुल ऑफ इमोशंस एंड फीलिंग्स भरे होते थे। एंड द लिस्ट ऑफ हिज लव अफेयर इज ऑल्सो लॉन्ग, क्योंकि जॉन डन जो है इनकी लव अफेयर बहुत ज़्यादा थे, इनको औरतों की कुर्बत से मोहब्बत थी, औरतों की अट्रैक्शन से मोहब्बत थी। सो ही स्पेंट हिज टाइम विद मैनी वीमेन एंड दैट्स बिकॉज ही रोट हिज एक्सपीरियंस इन द फॉर्म ऑफ पोइट्री। अब इनके लव अफेयर बहुत ज़्यादा थे तो इसलिए इन्होंने बहुत सा टाइम वीमेन के साथ गुजारा, और इसी वजह से ये अपनी पोइट्रीज़ में, अपनी पोएम्स में जो इनके लव अफेयर से रिलेटेड एक्सपीरियंसेस थे उनको पोइट्री की फॉर्म में एक्सप्रेस करते थे, लिखते थे। देयरफॉर ईच एंड एवरी लाइन्स ऑफ हिज पोइट्री इज़ फुल ऑफ इमोशन, और इसी वजह से इनकी जो हर लाइन पोइट्री की या पोएम्स की फुल ऑफ इमोशन से भरी होती थी। उसके बाद है पोएम्स विद एक्सपीरियंस ऑफ डीप लव। तो अगर पोएम्स विद एक्सपीरियंस ऑफ डीप लव की, एक्सपीरियंस ऑफ डीप लव बेसिकली इसकी बात करें तो हम कह सकते हैं कि ही loved very much to his wife, and for this very purpose he used to write poems for his wife. अब बिकॉज जॉन डन जो ही अपनी वाइफ से भी बहुत ज़्यादा लव करते थे, प्यार करते थे, तो इस वजह से इन्होंने डीप लव यानी कि गहरा, इनका जो इमोशंस थे, इनका जो गहराई भरा प्यार था वो अपनी बीवी के लिए था, तो ये अपनी बीवी के लिए भी लिखते थे, डीपली लव से रिलेटेड लिखते थे।
For him, if two souls comes together, they will be immortal. और इनका मानना था कि जब दो प्यार करने वाली सोल्स जो हैं आपस में मिल जाती हैं तो वो इमोर्टल हो जाती हैं एंड डेथ विल नॉट बी एंड दीज सोल्स, और जो डेथ है, मौत है, वो इन दोनों सोल्स को जुदा नहीं कर सकती। वो इमोर्टल हो जाती हैं, लाफानी हो जाती हैं, ना ख़त्म होने वाली हो जाती हैं। And lastly, thank you so much for watching my video.